हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम YDSC का थर्ड लेक्चर लेकर के आ गए। स्पेशली दो लेक्चर हमने YDSC का दिया है और ये हमारा YDSC का लास्ट लेक्चर है, थर्ड, जो कि पूरी तरह से कहो तो बेस्ड है आपका नीट या जेईई कांसेप्ट पर बेस्ड है। तो एज पर 12th क्लास में अगर देखें तो ऊपर पढ़ना है, बट अगर कंपटीशन व्यू से देखो तो इसको डिटेल्स में पढ़ लो, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसे YDSC 3 जो हम बताने जा रहे हैं, इससे अच्छे सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको देख लो अच्छे से। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ YDSC, जिसमें हम पढ़ेंगे पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जब हम लगा देते हैं सामने, वेव के सामने में, जैसे वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन जो भी है उसके सामने में जब हम ग्लास स्लैब लगा देंगे तो क्या होता है, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट करता है, नॉट ओनली दैट कि हमारा फ्रिंजेस कैसे शिफ्ट करता है, ये सारे चीज का कांसेप्ट इस YDSC के 3 पार्ट में है। तो जस्ट स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन मैं हूं विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं YDSC का थर्ड लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब क्या होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब। सपोज करो मैंने इंक डाला, पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब। तो पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब क्या होता है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो दो रे इस तरह से आगे बढ़ी, ठीक है। फर्स्ट रे, मान लो ये रे 1 है और ये रे 2 है। ये हमारा फर्स्ट रे या वेव बोल लो, जैसा बोल लो, ये हमारा सेकेंड रे। इस दोनों के सामने हम एक ग्लास स्लैब लगाते हैं। सपोज करो इसके सामने ग्लास स्लैब लगाते हैं और थिकनेस T मान लेते हैं। तो चलो एक यहाँ पर हम ग्लास स्लैब लगा दे रहे हैं। यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसका थिकनेस T मान लिया ग्लास स्लैब का, और इतना ही थिकनेस का इसके सामने एक हम एयर कॉलम ले रहे हैं। एयर कॉलम है, क्या है, एयर कॉलम है, ठीक है। मतलब ये एयर कॉलम में ऐसे कुछ है नहीं, बस सपोज कर लिया। एयर में जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, ये भी एयर ही है। तो कोई डिफरेंस नाम का चीज नहीं है, यहाँ समझना। यहाँ पर भी थिकनेस मान लो कि एयर कॉलम लिए, इसका भी थिकनेस T है। सेम थिकनेस का, जितना थिकनेस का हम ग्लास स्लैब लिए उतना ही थिकनेस का एक एयर कॉलम फर्स्ट रे के सामने में लगा दिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक थिकनेस T है। और ये जब ग्लास स्लैब है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इस पे जो इसके स्पीड है रे का वो मान लेते हैं v है। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इस पे जो स्पीड है वो v है। और यहाँ पर ये तो एयर कॉलम है ना, तो एयर में जो स्पीड है
इस रे का सपोज कर लेते हैं C है, और वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 होता है, ठीक है। तो चलो ये हमारा हुआ कंप्लीट फिगर। इसके बाद सपोज करो एक पार्टिकुलर टाइम में, इन टाइम dt कर लो या डेल्टा t कर लो, एक पार्टिकुलर टाइम ले रहे हैं। अब बताओ तो ये यहाँ से यहाँ ग्लास से पास करेगा, और ये एयर कॉलम में, मतलब पहले भी एयर था, यहाँ भी एयर था। तो ये सपोज करो कि इन टाइम डेल्टा टी मान लो, डेल्टा टी में ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, सपोज कर लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे वेवलेट बनी, वेवलेट्स, और इस तरह से यहाँ पर वेवलेट आ गया, ठीक है। और आगे सपोज करो यहाँ पर हम स्क्रीन लगा दिए हैं, यहाँ पर सामने स्क्रीन है। अब ये क्या करेगा, यहाँ तो हमको ग्लास स्लैब मिल गया, तो ग्लास स्लैब में क्या स्पीड वही रहेगा, अलग हो जाएगा ना, एयर से कम रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ से जो वेवलेट निकली, सपोज करो इन दैट टाइम, उस टाइम क्या है, यहाँ एयर है, स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पर ग्लास है, स्पीड कम होगा। तो जितना टाइम में ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ पहुंची, उतना ही टाइम में ये कहाँ पहुंची, ये देखना है। मान लेते हैं कि उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंची, समझो। इन दिस केस जब एयर कॉलम लिए हैं तो सपोज ये कि ये डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गई, स्पीड ज्यादा होगा, और ये क्योंकि यहाँ से ग्लास से पास कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके जैसा नहीं चलेगा, ऐसी बात है, डेंसर मीडियम है ना। तो सपोज करो यहाँ से ये यहाँ आया, इस छोर से इस छोर तक आ गया, थिकनेस थी, यहाँ से यहाँ तक आ गया, और इसको भी पहुंचना है कहाँ, स्क्रीन के ऊपर पहुंचना है, दोनों को स्क्रीन के ऊपर पहुंचना है, ठीक है। दोनों को स्क्रीन के ऊपर पहुंचना है, बात सही है। अब जरा ये बताओ, म्यू इज इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू पढ़े हो पहले c बाई v, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू c बाई v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहां से v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, c बाई म्यू बनेगा, होगा ना, ठीक। तो v इज इक्वल टू c बाई म्यू हो गया। अब हम डिस्टेंस कवर निकालते हैं, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, सपोज करो डेल्टा टी टू रीच फ्रॉम ए टू बी बाय सेकेंड रे इज इक्वल टू, सेकेंड रे के द्वारा टाइम कितना लगा वो हम जानना चाह रहे हैं। टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, जो थिकनेस है वही इसका डिस्टेंस हो, बाय स्पीड कितना, स्पीड v माने हैं, यहाँ पर हम ले लिए v इज इक्वल टू t बाय v का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, c बाय म्यू है ना, c बाय म्यू, तो यहाँ पर c बाय म्यू पुट करेंगे तो म्यू यहाँ ऊपर आ जाएगा और c नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा t इज इक्वल टू निकल गया, मतलब टाइम टेकन डेल्टा t टू रीच फ्रॉम a टू b, यहाँ पर सपोज करो a था और यहाँ पर b था, इस छोर से इस छोर तक आने में उसको कितना टाइम लगा, t इंटू म्यू बाई c, क्लियर है। यहाँ तक सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट में तो एयर कॉलम से पास किए, सेकेंड को ग्लास स्लैब से पास किए, इन ए पार्टिकुलर टाइम डेल्टा t सपोज क्या किए, यहाँ से यहाँ आ गए और ये यहाँ से यहाँ तक रहा, बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम में स्पीड तो कम रहेगा। अब हम निकालें कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, ये थिकनेस डिस्टेंस हुआ इसके लिए, बाय स्पीड कितना है, इसका v है, और v का वैल्यू हम यहाँ से लिए c बाय म्यू। तो इस तरह से हमारा डेल्टा t का वैल्यू ये आया। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा t इज इक्वल टू t इंटू म्यू बाय c, लिख सकते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा है। चलो,
तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और ऊपर लिखते हैं देयरफॉर। देखो यहाँ से डेल्टा टी जो आया हमारा टी थिकनेस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय सी यहाँ लिखते हैं। देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू जो हमको आया टी इनटू म्यू बाय सी। ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू, डेल्टा टी का मतलब क्या है? डेल्टा टी का मतलब मेरा टाइम से है। डेल्टा टी का मतलब टाइम से है। और इस टी का मतलब थिकनेस। टी और डेल्टा टी में कंफ्यूजन नहीं, डेल्टा टी क्या है? टाइम है, और स्मॉल टी जो है वो थिकनेस है ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक, अब हम फर्स्ट रे पर आते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट रे, रे 1 में आते हैं। रे 1 में डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ? डिस्टेंस कवर्ड बाय रे 1। तो डिस्टेंस के लिए क्या जानते हैं? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? c है, इनटू टाइम। टाइम कितना हुआ? डेल्टा टी सेम पार्टिकुलर उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ गया और सेकेंड रे यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ की टाइम डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल टू c इनटू डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से पुट करो, t इनटू म्यू बाय c। c से c कैंसिल, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू म्यू इनटू t। ठीक है, हाँ, फर्स्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड आ गया वो म्यू इनटू t के बराबर। समझ लो किसी क्या किया। वन सेकेंड, दो रे लिए, पैरेलल प्लेस लिए, ठीक है, एक के सामने एयर कॉल लगा दिए, एक के सामने ग्लास स्लैब लगा दिए। हमको पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब लगाना है, पढ़ना है ना, तो एक के सामने ग्लास स्लैब लगा दिए और देखिए कि क्या पाथ का डिफरेंस हो रहा है। एक्चुअली सपोज करो स्क्रीन तक पहुंचना है, अगर हम ग्लास स्लैब ना लगाएं तो जितना समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा रे उतना ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। कहाँ पाथ डिफरेंस हुआ? बट हमको पाथ डिफरेंस लाना है बाय एडिंग ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब इस सेकंड रे के साथ फर्स्ट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ चाहो। तो फर्स्ट के साथ ग्लास स्लैब कर लिए, जिसका म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, इसमें स्पीड है। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वी नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल टू c बाय v। तो v का यहाँ से वैल्यू निकाल लो। नाउ अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा ये कैलकुलेशन किया और उस टाइम को हम डेल्टा t से इंडिकेट किए हैं। तो टाइम इज इक्वल टू जैसा कि फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है? वही थिकनेस की डिस्टेंस कवर किया ना, जितना थिकनेस है, बाय स्पीड है v का वैल्यू यहाँ से ले लिए, ये आ गया। तो ये हमारा टाइम टेकन निकल गया बाय सेकंड रे, और उतना ही टाइम में फर्स्ट रे यहाँ से तो ज्यादा दूर हो गया, थोड़ा सा और नजदीक ले लें। सपोज करो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो उतना ही जितना टाइम में सेकंड रे यहाँ आया उतना टाइम में फर्स्ट इतना, बिकॉज की मीडियम सेफ था ना, एयर था, बीच में कोई दूसरा मीडियम नहीं था। और पाथ डिफरेंस कितना हुआ? नाउ पाथ डिफरेंस देखो, तो पहला यहाँ पर आ गया है और दूसरा वाला यहीं पर आ गया। तो बताओ, तो इसको स्क्रीन तक पहुंचने के लिए कितना, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। बाय द रे पासिंग फ्रॉम ग्लास स्लैब कवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जिसको हम डेल्टा x मान लेते हैं, d से लेकर c तक का, c मान लो या d हटाओ, d मान लेते हैं, d से लेकर d तक का ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, चलो यहाँ लिखते हैं, d से लेकर d तक का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस d से लेकर d तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोचो, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, जिसमें हम ग्लास स्लैब लगाए हैं वही रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस। सोचो,
ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ आ गया, सेकेंड उतना ही टाइम पे यहाँ रह गया, तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा, ये पीडी। मतलब ये सेकेंड वाले रे को जो ग्लास स्लैब से पास किया है उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा कितना, पीडी, इसके पास तक आने के लिए। मेकिंग अ पॉइंट कि जिसके साथ हम ग्लास स्लैब लगाए हैं वो रे को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इसके साथ आने के लिए। जब दोनों यहाँ पर आ गए तो यहाँ से फिर दोनों का पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा ना, बिकॉज दोनों वहाँ से एयर है, लेकिन डिफरेंस यहीं पर आया पीडी। तो पीडी निकालो तो ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया देखो, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट रे जो कि म्यू टी आया, तो म्यू टी माइनस थिकनेस कितना है देख लो, ये डिस्टेंस टी, टी कॉमन कर दो तो म्यू माइनस 1 इंटू टी कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर्ड है उसको डेल्टा एक्स मान लिए, ठीक है। तो बस समझ लो कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस। मतलब कि जिस रे के सामने हमने ग्लास स्लैब लगाया वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा इसके साथ होने के लिए, इसके साथ होने के लिए, और आफ्टर दैट जब यहाँ पर आ जाए तो फिर क्या, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, दोनों का एयर है, दोनों सेम स्पीड से जाएंगे। पर ये यहाँ जलाया और दूसरा यहाँ से यहाँ तक ही रहा, तो पाथ का डिफरेंस यही हुआ बीडी। सो इस सेकेंड रे को एक्स्ट्रा डिस्टेंस बीडी कवर करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके साथ होने के लिए, फर्स्ट रे के साथ होने के लिए। तो डेल्टा x इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो बस यही चीज समझना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत कुछ है नहीं इसके बाद, ठीक है। ये चीज समझना है हमको। सबसे पहले वन सेकंड रिपीट कर रहे हैं, एयर कॉलम लिए, यहाँ पर ग्लास स्लैब लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए, v ले लिए, इसमें स्पीड ले लिए, यहाँ पर एयर कॉलम है तो c होता है स्पीड, जैसा कि रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लफड़ा है नहीं, दोनों स्लैब का थिकनेस सेम है, दोनों जो एयर कॉलम और इसका कॉलम है दोनों सेम थिकनेस है, टी है। तो हम निकाले कि सेकंड रे के द्वारा कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो पाथ डिफरेंस बाय ग्लास स्लैब यही है, जैसे ही ग्लास स्लैब लगाया दोनों के पाथ में डिफरेंस आ गया। जब ग्लास स्लैब नहीं लगाते तो कोई डिफरेंस नहीं था, मस्त दोनों सेम पाथ से चल रहा था, कोई पाथ का डिफरेंस नहीं था। बट जैसे ही किसी एक के साथ ग्लास स्लैब लगा दिए तो पाथ का डिफरेंस आ गया, और इसको आपको रट के रखना है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। और पाथ डिफरेंस किसमें किसके द्वारा किया जाएगा, उस रे के द्वारा पाथ डिफरेंस होगा उसका जिसमें कि हम ग्लास स्लैब को लगाए हैं सामने, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा मैथमेटिकल पार्ट ही स्टार्ट होगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं। हाँ, मिटा दे इसमें, चलो ठीक। चलो हम यहाँ लिख रहे हैं जो फॉर्मूला दिया है हमारा, डेल्टा x इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, थिकनेस t दिख रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइटनेस, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस या करो मैक्सिमा। देखो ग्लास स्लैब लगाने से सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट कर जाता है, जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं रह के कहीं और भाग जाता है, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले एक स्लिट बनाते हैं, एक स्लिट यहाँ पर बना दिए। स्लिट कहाँ है इसमें, चलो यहाँ एक स्लिट ले लो और एक यहाँ पर ले लो, ठीक है।
और यहाँ से कुछ इस तरह। पाथ डिफरेंस नहीं, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा स्क्रीन है, क्या है ये? स्क्रीन। ठीक है, अब बताओ, और यहाँ पर मान लो कि इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर इसका, यहाँ पर d/2, इधर भी d/2। ठीक है, यहाँ पर मिडिल पॉइंट है, तो इधर से जितना फर्स्ट स्लिट ऊपर है उतना ही नीचे सेकंड स्लिट है। ठीक है, चलो तो इस केस में हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि डेल्टा x इक्वल टू 0। जैसे ही दो स्लिट ऊपर नीचे, अपर स्लिट और लोअर स्लिट सेम डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो डेल्टा x 0 होता था। बट हमको पढ़ना है शिफ्टिंग ऑफ मैक्स सेंट्रल ब्राइटनेस। सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ पर है, तभी तो डेल्टा x इक्वल टू 0। ये कंडीशन रट के रखना है कि सेंट्रल ब्राइटनेस कहाँ पर होगा या सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, जहाँ पर कि पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि यहाँ पर अगर पाथ ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, इट मींस पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 होगा। क्लियर है? बट हमको शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस या सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ना है, हमको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना है सेंट्रल ब्राइटनेस को। तो सपोज करो शिफ्टिंग पढ़ना है हमको। एक्चुअल में हम जान रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है, बट जैसे ही हम ग्लास स्लैब लगाएंगे ना, जैसे ही ग्लास स्लैब किसी एक के साथ डाल देंगे तो कहानी कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहेगा, ये कहीं और भाग जाएगा। तो चलो, अगर हम ग्लास स्लैब नहीं लगाते हैं तब तो सही है, बिल्कुल सही है। बट हम चलो यहाँ पर हम ग्लास स्लैब लगाते हैं, एक ग्लास स्लैब लगा दिए। ग्लास स्लैब लगा दिए तो क्या होगा? क्या रहेगा यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा? नहीं रहेगा यहाँ पर। जैसे ही हम ग्लास स्लैब लगा देंगे तो यहाँ पर डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस आ गया। देखो अभी तो लिखे हैं, जिसके साथ हम ग्लास स्लैब लगाएंगे, है ना, किसी दो रे है, किसी एक के साथ हम ग्लास स्लैब लगा देंगे तो जहां पर भी दोनों मीट कर रहा है वहां पर रियल में मैक्सिमा सेंट्रल ब्राइटनेस नहीं रहेगा। कितना? इतना का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे ही हम ग्लास स्लैब लगा देंगे तो यहाँ पर डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कि पाथ डिफरेंस यहाँ 0 नहीं रहा, तो कितना रहा? कितना रहा? कितना रहा? इसका मतलब कि डेल्टा x इस जगह पर म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया। अब देखो, जैसे ही ग्लास स्लैब लगा यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहा, कहाँ चला गया? स्क्रीन पर ही रहेगा ना, रहेगा तो स्क्रीन पर ही, बट कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ शिफ्ट कर गया? तो जिस तरफ तुम्हारा ये ग्लास स्लैब लगा हुआ है, जिस तरफ ग्लास स्लैब लगा होगा उस तरफ ही वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो चलो मान लो कि कुछ यहाँ शिफ्ट कर गया, ये मान लो कि यहाँ पर शिफ्ट कर गया ये। ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, जैसे ग्लास स्लैब लगा इधर भाग गया, है ना, मतलब कि शिफ्ट कर गया यहाँ पर। दूसरा रे यहाँ से लो, दोनों स्लिट से लेंगे ना, S1 S2, ये सपोज कर लो S1 है और ये स्लिट S2 है। अब यहाँ से लो, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस चला गया, तो यहाँ से कुछ इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, और एक यहाँ से बीच वाले पॉइंट से डॉट 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 कर दिए। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल्स है ये हम थीटा मान लेंगे। बिल्कुल सही। देखो, जैसे ही हम ग्लास स्लैब नहीं लगाए थे तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 था, मतलब यहाँ पर हमारा CD था, सेंट्रल ब्राइटनेस था। बट जैसे ही हम ग्लास स्लैब लगा दिए यहाँ पर फर्स्ट रे के साथ में, ये रे 1 है सपोज करो और ये रे 2 है। जैसे ही हम ग्लास स्लैब लगाए ये कहीं और शिफ्ट कर गया सेंट्रल ब्राइटनेस। मान लो कि यहाँ पर आ गया हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस,
कितना डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ y, तो रियल में जहां पर पहले था बिफोर इंसर्टिंग और ग्लास स्लैब, जहां पर पहले था हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस, वहां से मान लेते हैं कि y डिस्टेंस ऊपर चला गया हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस, भागेगा ना कहीं और, ठीक। तो बताओ जैसे यहाँ पर y डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर गया तो दोनों स्लिट से रे मिल जाएंगे, ऐसे मिला के वहां पर, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होगा, डेल्टा x इक्वल टू 0, तभी तो वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा ना, सेंट्रल ब्राइटनेस कहलाएगा। अब पाथ डिफरेंस 0 होने के लिए क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस 0 होने के लिए, और दूसरा यहां पर हम ये कर दिए S2, यहां पर ले लेते हैं n, ठीक है। S2n क्या है, S2 से लेकर के n तक पाथ डिफरेंस है जो कि डेल्टा x कर सकते हो, इज इक्वल टू d sin थीटा, इज इक्वल टू d sin थीटा, ये पहले भी बताए d sin थीटा, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पाथ का डिफरेंस d sin थीटा होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था बाय dsc, ठीक है। तो अब देखो एट दिस पॉइंट m, यहां पर पॉइंट का नाम लेते हैं m, तो एट m डेल्टा x कैन बी 0, कैन बी 0, कब 0 हो सकता है, जब इसके द्वारा एक्स्ट्रा पाथ और इसका एक्स्ट्रा पाथ दोनों इक्वल होगा, बोलो सही है। डेल्टा x इक्वल टू 0 जहां भी होगा, इसका मतलब कि दोनों के द्वारा एक्स्ट्रा पाथ जो कवर्ड है वो 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट तो एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया, उतना जिसमें ग्लास स्लैब लगाए हैं इतना का एक्स्ट्रा पाथ कवर करता है, और सेकंड वाला ये कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, d sin थीटा, इसके पीछे बताया था ना जिसमें हम ग्लास स्लैब लगा दिए वो डेल्टा x मतलब u - 1 * t डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करता है, ठीक है। सेकंड में आओ, एक S2 स्लिट से ऐसे यहां से ये एक्स्ट्रा पाथ हुआ, मतलब सेकंड रे के द्वारा इतना S2n d sin थीटा का एक्स्ट्रा पाथ कवर किया गया, और लास्ट में दोनों यहां पर मीट कर लिए। तो यहां पर सेंट्रल ब्राइटनेस है, मान लेते हैं कि सेंट्रल ब्राइटनेस यहां पर है, इसका मतलब कि डेल्टा x 0, और डेल्टा x 0 होने का कंडीशन यही होगा कि एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय फर्स्ट रे, दिस रे इज इक्वल टू एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय दिस रे, है ना। सो अब हमारा जैसे ही ग्लास स्लैब लगा दिए तो फर्स्ट रे ये हो गया, सेकंड रे ये हो गया, ठीक है। तो इन दिस केस लिख सकते हैं कि S2 S1 से लेकर के m तक का at m डेल्टा x can be 0, डेल्टा x can be 0 if extra path covered by first ray by first is equal to extra path by 2, extra path by 2, फर्स्ट सेकंड था जब जैसे स्लैब फर्स्ट सेकंड ये बन गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वल कर दो, हमारा दो लाइन का रिलेशन आ जाएगा। सोचो एक्स्ट्रा पाथ बाय 1 में हम ग्लास स्लैब लगाए थे ना, तो कितना का डिस्टेंस एक्स्ट्रा पाथ होता है, कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर करता है। दूसरा वाला ले आ जाओ, या ये S2n एक्स्ट्रा पाथ d sin थीटा, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो देख लेना, फर्स्ट सेकंड देख लो, उसके बाद यहाँ पर आओ, सो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखोगे तो भी हम यहाँ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पाथ बाय 1, फर्स्ट पाथ जिसके साथ ग्लास में लगाए हैं mu minus 1 into t is equal to extra path by 2, extra path by 2 is d sin theta, d sin theta, और because theta is very less, therefore tan theta numerically equal to theta होता है, और sin theta के सब आपस में न्यूमेरिकली इक्वल टू थीटा होता है। मतलब sin थीटा को अगर थीटा वेरी लेस हो तो sin थीटा
is theta and tan theta is also theta. तो sin theta को क्या tan theta नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो अब इसको हम यहाँ पर ये जो sin देख रहे हो इसको हम tan theta कर लेते हैं, ठीक है? ठीक? क्योंकि ये because since theta is very very less, ठीक है? Because theta is very very less. अब tan थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालो तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर O मान लेते हैं, O M और यहाँ पर P, O M P, O M P में देखो तो tan थीटा का वैल्यू क्या बनेगा y और थिकनेस दोनों के बीच का डिस्टेंस d है मान लो, ठीक है? डिस्टेंस d है तो हम लिख सकते हैं y बाई d, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल O M P, ठीक है? देखो ये tan थीटा इस ट्रायंगल में हम लिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस ये जो d है और परपेंडिकुलर ये। अब हमको यहाँ से आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है? अब हमको यही निकालना है ना y, ये एक्चुअल जो हमारा था सेंट्रल ब्राइटनेस उसे कितना ऊपर शिफ्ट कर गया, यही तो हमको निकालना है ना y। तो हमारे थे कि y डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर गया, तो इसी y का तो फॉर्मूला हमको लाना है ना। तो आ जाओ, तो y इक्वल यहाँ से फॉर्मूला निकालो, तो y इक्वल क्या बन जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू t into d by small d। इतना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करेगा किसकी ओर? जिस तरफ हमारा स्लैब लगा है, ग्लास स्लैब लगा है, जिस तरफ हमारा ग्लास स्लैब लगा है उस तरफ, उस साइड, उस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है? तो किया कुछ नहीं, सबसे पहले शुरुआत से तो देखे हो ना, समझ में तो आ जाएगा, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है? तो इतना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ, तो लिख सकते हैं कि ऑन एडिंग glass slab, on adding glass slab central brightness या central maxima shifted in the direction of slit, on adding glass slab central brightness shifted in the direction of slit having glass slab by a distance of y is equal to mu minus 1 into td by d, ठीक है? ठीक, तो आपको याद रखना है कि जिस तरफ ग्लास स्लैब है इतना डिस्टेंस ऊपर हमारा शिफ्ट कर जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। चलो साफ दिख रहा है, ठीक है? क्लियर है? क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या किया? एक्स्ट्रा पाथ बाई 1 जिसमें ग्लास स्लैब लगा है तो ये जानते हैं, बाई एक्स्ट्रा पाथ बाई सेकंड, है ना? एंड एक्स्ट्रा पाथ बाई सेकंड रेज़ टू जो कि d sin थीटा होता है, दोनों इक्वल कर दिए, है ना? At m at this point delta x can be 0। अरे सेंट्रल ब्राइटनेस तभी मिलेगा ना जब डेल्टा x 0 होगा।
इफ एक्स्ट्रा का फिर 1 इक्वल करके ये रिलेशन आ गया। चलो ठीक है, तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत? शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस या सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारा आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। ठीक है, चलो तो इतना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब बताओ कि जब मान लेते ग्लास स्लैब नहीं था, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस था, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क बीच बीच में ब्राइट ब्राइट आता रहता था। अब जब सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ पर आ गया, तो जो इस बीच में जो था हमारा ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो था उसका क्या वो भी ऊपर शिफ्ट कर गया। जहां पर सेंट्रल ब्राइटनेस मिलेगा हमको, वहीं से ना ऊपर होगा ब्राइटनेस होगा, डार्कनेस होगा, जो भी होना है। इसका मतलब हुआ कि एज अ रिजल्ट ईच मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस का ईच मैक्सिमा एंड ईच दिखाई देगा तो नीचे हटा दें, दिक्कत हो रहा है ना। चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक सही है ना। तो इतना डिस्टेंस ऊपर हमारा ब्राइटनेस, सेंटर ब्राइटनेस शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, चलो इधर मिटाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ईच मैक्सिमा इसका मतलब हुआ कि एज अ रिजल्ट ईच मैक्सिमा एंड ईच मिनिमा, ठीक है, is also shifted by mu minus 1 into TD by D। मतलब कि मैक्सिमा, जितना मैक्सिमा जहां पर पहले था वहां से कितना ऊपर भाग गया, जितना कि ये भागा है हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस, तो ईच मैक्सिमा एंड ईच मिनिमा जो कि इसका ब्राइट फ्रिंजेस है, डार्क फ्रिंजेस, वो भी इतना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करेगा। मेन पोजीशन, ये जो स्क्रीन का जो सेंट्रल पॉइंट है, स्क्रीन का जो मेन पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट हो, सेंट्रल पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं हमारा, कितना y का वैल्यू है, तो सेंटर तो ईच मैक्सिमा और मिनिमा भी तो उतना ऊपर शिफ्ट कर गया, यहां से उतना ऊपर शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि एज ए रिजल्ट ईच मैक्सिमा एंड ईच मिनिमा इज आल्सो शिफ्टेड बाय म्यू माइनस 1 इनटू टीडी बाय डी, दोनों उतना शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अगर हम बात करें फर्स्ट ब्राइटनेस की, अब हमको फर्स्ट ब्राइटनेस कहां पर मिलेगा, अब सेंट्रल ब्राइटनेस यहां की जगह यहां पर आ गया, यहां पहले था बट जैसे ही स्लैब लगा यहां पर आ गया हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस, तो यहां से ऊपर फ्रिंजेस बनना चालू होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बनना है ऊपर में बनना चालू होगा, ठीक है। तो अब बताओ कि फर्स्ट y1b मतलब कि फर्स्ट ब्राइटनेस कहां पर मिलेगा हमको, तो चलो फर्स्ट ब्राइटनेस दो चीज, एक तो बताओ कि यहां से कितना ऊपर मिलेगा फर्स्ट ब्राइटनेस, और दूसरा बताओ कि यहां से कितना ऊपर हमको मिलेगा, ठीक है। तो चलो, तो फर्स्ट ब्राइटनेस के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे कि पहला ब्राइटनेस कहां पर मिलता है, d लैम्डा बाई d पर, ठीक है। फर्स्ट ब्राइटनेस स्टार्टिंग में बताया था ना, मान लो यहां पर, यहां स्लिट है, यहां स्लिट है, फर्स्ट ब्राइटनेस कहां पर मिलता है, यहां पर मान लो कि डार्क है, फर्स्ट डार्क है, यहां पर मान लो फर्स्ट डार्क है, यहां पर मान लो सेकंड डार्क, समझो समझो समझो, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है।
ठीक, यहाँ पर हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस था, फर्स्ट वाला का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर बनता था फर्स्ट डार्क, यहाँ पर बना सेकेंड डार्क, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड डार्क के बीच में फर्स्ट ब्राइट था। तो फर्स्ट ब्राइट कितना ऊपर मिलता था, यहाँ से कितना ऊपर मिलता था, डी लैम्डा बाई डी, या फर्स्ट ब्राइट इतना डिस्टेंस हमको ऊपर मिलता था, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि फर्स्ट ब्राइट कितना डिस्टेंस पे मिलता था, डी लैम्डा बाई डी पर मिलता था, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट से इतना ऊपर जाने से फर्स्ट हमको मिलता था ब्राइटनेस, ठीक है। चलो कोई ये फर्स्ट पार्ट का चीजें हैं। बट अब सेंट्रल ब्राइटनेस हमारा तो यहाँ आ गया, बाई डिस्टेंस ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट जो ब्राइटनेस मिलेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी पर। सेकेंड कहाँ मिलेगा, सेकेंड ब्राइटनेस तो 2 डी लैम्डा बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। एंड उसी तरह से अगर 20वां पूछ दिया जाए तो 20 डी लैम्डा, ये वाला बढ़ते जाएगा, ये टर्म तो सेम रहेगा, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, सिर्फ पहला वाला पहले जो है ना डी लैम्डा बाई डी, ये वाला बढ़ते जाएगा। एंड की बात कर रहे हैं तो एंड एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा आपको इससे, y n b, एंड ब्राइटनेस कहाँ मिलेगा, एंड ब्राइटनेस क्या लिखेंगे, n इंटू डी लैम्डा बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई डी। ठीक है, तो nth ब्राइटनेस कितना डिस्टेंस में मिलेगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ जो ये डिस्टेंस आया अभी डिस्कस करें, चलो डार्कनेस का लिख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। इधर मिटाएं, चलो ये हम हटाते हैं यहाँ से। अब हम डार्कनेस की बात करते हैं, जैसे ब्राइटनेस, फर्स्ट ब्राइटनेस इतना डिस्टेंस पर, सेकंड ब्राइटनेस इतना डिस्टेंस पर, थर्ड एंड सो ऑन करके। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट डार्क की। फर्स्ट डार्क कितना मिलेगा, तो फर्स्ट डार्क ये फर्स्ट लेक्चर में जो बाई में हाफ इंटू डी लैम्डा बाई डी था, सेकंड डार्क 3/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी था, थर्ड 5/2 एंड सो ऑन करके था, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क कहाँ पे मिलता था, फर्स्ट पे जाओ, फर्स्ट में तो हाफ इंटू डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, यही था ना। इतना डिस्टेंस पर हमको फर्स्ट डार्क मिलता था, ठीक है। बट इतना डिस्टेंस शिफ्ट कर गया है ना, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। सेकेंड की बात की जाए तो सेकेंड डार्क कहाँ मिलेगा, तो हाफ, पहला डार्क कितना था, हाफ इंटू डी लैम्डा बाई डी, सेकेंड डार्क 3/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। तो यहाँ ले लो 3 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है, प्लस इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, वाई वाला। nth की बात करें तो उसी तरह से nth का जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा, nth डार्कनेस क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई डी प्लस ये वाला डिस्टेंस म्यू माइनस 1, जो कि हम y लिख रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, ये वाला वैल्यू y लिख रहे हैं, y के बराबर लिखना नहीं है, ये वाला नहीं, यहाँ हम लिख दिए, या चलो हम लिख ही देते हैं, प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, और यहाँ पर ये जनरल, nth डार्कनेस के लिए ये जनरल फॉर्मूला, nth ब्राइटनेस के लिए ये जनरल फॉर्मूला। अब यहीं पर गलती होती है। क्या गलती होती है, अगर मान लो पूछ दिया जेई कंसेप्ट या नीट में, गलती कहाँ होती है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि बताओ जी फर्स्ट डार्कनेस का सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस है, ग्लास लगाया रहेगा, ऐसा फिगर सब्जी रहेगा, तो सेंट्रल ब्राइटनेस से
सेंट्रल ब्राइटनेस से फर्स्ट डार्कनेस कहां पर मिलेगा, कितना डिस्टेंस पे मिलेगा? सेंट्रल ब्राइटनेस से, मेक इट अ पॉइंट, सेंट्रल ब्राइटनेस से, सेंट्रल ब्राइटनेस यहां से ऊपर पूछ रहा है, ये आपका सेंट्रल ब्राइटनेस नहीं रहा। जैसे ही आप ग्लास स्लैब यहां लगा दिए तो सेंट्रल ब्राइटनेस ये हो गया आपका। तो सेंट्रल ब्राइटनेस से कितना ऊपर मिलेगा? जितना पहले हुआ करता था। अरे वो करता था क्या, जहां पहले होता है, फर्स्ट लेक्चर में जैसे बताया थे कि फर्स्ट डार्कनेस सेंट्रल ब्राइटनेस कितना d लैम्डा बाय t, सेकंड ब्राइटनेस कहां मिलता था 2d लैम्डा बाय t, है ना? तो यहां पर बात करें, कहां बात करें, यहां फर्स्ट डार्कनेस कितना, आप फर्स्ट लेक्चर में जाओ, फर्स्ट डार्कनेस कहां पर मिलता था सेंट्रल ब्राइटनेस से d लैम्डा बाय 2d पर, सेकंड डार्कनेस इतना। तो अगर आपको पूछा जाए इस फिगर के हिसाब से कि बताओ कि कितना डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइटनेस से कितना डिस्टेंस पर हमको फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा, तो सेम d लैम्डा बाय 2d। सेकंड डार्कनेस कितना डिस्टेंस में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड डार्कनेस कितना डिस्टेंस में मिलेगा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब यहीं से, तो सेम रहेगा जो पहला केस में था। बट जैसे ही आपको पूछ दिया जाए कि बताओ जी डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्कनेस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट से बताओ, मतलब यहां से पूछा जा रहा है, स्क्रीन का ये सेंट्रल पॉइंट है, तो उसके लिए दिस प्लस दिस। सेकंड पूछा जाएगा सेकंड डार्कनेस का पोजीशन बताओ फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन, मतलब आपको यहां से पूछ रहा है सेकंड डार्कनेस का, तो ये y वाला डिस्टेंस ऐड करके लेना है, ये तो आपका रहेगा ही। मतलब कि पहले जितना डिस्टेंस पर ब्राइटनेस या डार्कनेस बनता था, अभी भी ग्लास स्लैब लगाने से भी सेकंड डार्कनेस या थर्ड डार्कनेस का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं हुआ। हम या कोई अलग फिगर बना करके हम यहाँ पर जैसे सेंट्रल ब्राइटनेस दे दें, ठीक है, तो वहां से पूछें कितना डिस्टेंस पर हमारा फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा, इतना, सेकंड डार्कनेस यहाँ। अब इस केस में इसके जैसे ही ग्लास स्लैब लगाए तो पूछे कि बताओ कि फर्स्ट डार्कनेस कितना मिलेगा, कहां पर मिलेगा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो वही चीज रहेगा आंसर d लैम्डा बाय 2d ही रहेगा यहां से ऊपर। सेकंड डार्कनेस कहां पर मिलेगा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से पूछा जाए तो ये पूरा ऐड करना है, बट सेंट्रल मैक्सिमा से पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये, यही गलती होती है, यही गलती होती है, ठीक है। सो मेक इट अ पॉइंट, क्लियर यहां पर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घुमा के थोड़ा सा पूछा क्वेश्चन सेंट्रल मैक्सिमा से और यहां पर हमें सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन में लफड़ा हो जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट ब्राइटनेस की बात करते हैं, इसको छोड़ो, फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट का YDAC का फर्स्ट पार्ट, जिसे बताया था कि सेंट्रल, यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट था, सेंट्रल मैक्सिमा था, तो यहाँ से कितना ऊपर मिलता था, फर्स्ट ब्राइटनेस d लैम्डा बाय t, सेकंड ब्राइटनेस 2d लैम्डा बाय t पर, थर्ड ब्राइटनेस 3d लैम्डा बाय t पर। जब हम ग्लास स्लैब लगा दिए तो भी इतना ही डिस्टेंस पर ये सब मिलेगा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से उतना ही डिस्टेंस पर मिलेगा। बट अगर पूछ दें कि हमको बताओ जी सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से कितना डिस्टेंस पर मिलेगा फर्स्ट ब्राइटनेस, तो दिस प्लस दिस। सेकंड ब्राइटनेस सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से कितना पर मिलेगा, सेकंड ब्राइटनेस, तो दिस प्लस दिस। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेकंड ब्राइटनेस सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस में मिलेगा, दिस, ओनली दिस, ठीक है। हम बात करें अगर फिफ्थ की बात करें, पांचवा ब्राइटनेस सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस पर मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा से, तो 5d लैम्डा बाय d मिलेगा। लेकिन अगर पूछ दें कि पांचवा ब्राइटनेस या ब्राइट फ्रिंजेस सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से कितना मिलेगा, तो दिस 5d लैम्डा बाय d प्लस दिस, ये ऐड होगा। जब भी आपको डिस्टेंस पूछे सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से, एज पर दिस फिगर स्क्रीन से पूछेगा, तो ये तो आपको करना ही है, ब्राइटनेस का पूछे तो ये वाला इस फॉर्मूला पर प्लस ये कर देना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से पूछेंगे तो। लेकिन अगर सेंट्रल मैक्सिमा से पूछे तो फर्स्ट वाला लेक्चर
सेंट्रल मैक्सिमा से पूछे मतलब यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रिंजेस या फ्रिंजेस का विड्थ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमको अगर यहाँ से पूछ दिया जाए ना, तब ये जाकर के ऐड हो जाएगा। डार्कनेस पूछे तो डार्कनेस, ब्राइटनेस पूछे तो ब्राइटनेस। तो अगर आपको सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से पूछे, तो आपको y का वैल्यू ऐड कर देना है, और बाकी शुरू वाला वही रहेगा जो फर्स्ट पार्ट में था। आपस में रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यहां से सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से चेंज हुआ है। उतना y डिस्टेंस सारे ऊपर शिफ्ट करते हैं। ब्राइटनेस, डार्कनेस एंड सेंटर लाइट, ईच एंड एवरीवन हैज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ y which is equal to mu minus 1 into TD by D। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल ब्राइटनेस पूछे, एज यूजुअल जैसा होता था, दिस या दिस, जैसा डार्कनेस का पूछे तो दिस, ये वाला रूप पर, और ब्राइटनेस का पूछे तो दिस फॉर्मूला पर। लेकिन अगर सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से पूछ दे तो दिस प्लस दिस इन केस ऑफ ब्राइटनेस, एंड डार्कनेस के केस में दिस प्लस दिस, ये y वाला वैल्यू ऐड करना। दैट्स ऑल। ठीक है, अब हमारा फिल देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। चलो, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलो, फिल आ जाएगा, एक क्वेश्चंस कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा है क्या है? क्वेश्चन जो हमारा है कहता है कि इन YDAC फाइंड द, इन YDAC find the thickness of glass slab. In YDAC find the thickness of glass slab which should be kept. In YDAC find the thickness of a glass slab which should be kept, thickness of glass slab which should be kept in front of upper slit, ठीक है, so that its central maxima या central brightness, so that its central maxima या central brightness is formed at a place where third brightness या third bright fringes, ठीक है, was laying earlier। ठीक है, in YDAC find the thickness of glass slab, और दिया हुआ है आपका म्यू जी, ग्लास का दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, और इसका जो दिया हुआ है आपका लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ 6000। ठीक है, इन YDAC फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब व्हिच शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट सो दैट इट्स CB सेंट्रल ब्राइटनेस या सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट अ प्लेस वेयर third bright was lying earlier।
मतलब मान के चलो कि पहले यहाँ पर थर्ड ब्राइट था, तो जैसे ही हम ये लगा दिए, जैसे ही हम ये लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आया पहले में कितना था 3D था, तो यहाँ पर अब आ गया हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस आ गया। तो बताना है हमको कि थिकनेस इसका कितना है ग्लास स्लैब का, ये वाला थिकनेस कितना है। जैसे यहाँ पर पहला केस था कि हम स्लैब नहीं लगाए यहाँ पर ग्लास स्लैब, तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ पर है। जैसे ही हम यहाँ पर स्लैब लगा दिए, जैसे ही हम यहाँ पर स्लैब लगा दिए ग्लास स्लैब, तो इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर जो होता था वो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर आ गया। 3B हट करके, थर्ड ब्राइटनेस हट करके यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया। तो इन दैट केस हमको बताना है कि इसका थिकनेस कितना है। चलो फिगर से समझ गए। जहां पर पहले थर्ड ब्राइटनेस हमको मिलता था, वहां पर अब हमको मिल रहा है सेंट्रल ब्राइटनेस। तो बताओ सेंट्रल ब्राइटनेस कितना ऊपर, पहले से कितना ऊपर शिफ्ट कर जाता है वाई डिस्टेंस पर। सॉल्यूशन कितना डिस्टेंस पर वाई डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट किया है, यहां से 3D पर आके कितना डिस्टेंस ऊपर भागा वाई डिस्टेंस पर। और थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस वहां पर था पहले, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 3 d लैम्डा बाई d। बोलो सही है, थर्ड ब्राइटनेस के लिए 3 d लैम्डा बाई d। और ये वाई डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर गया, जहां भी सेंट्रल ब्राइटनेस बना है वाई डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर गया है फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, म्यू माइनस 1 इंटू TD बाई d इज इक्वल टू 3 इंटू d लैम्डा बाई d। d से d गया, t से d गया, ठीक है, और कुछ गया, हमको निकालना है थिकनेस। तो यहाँ से निकाल लो t का फॉर्मूला 3 लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, म्यू का वैल्यू हाँ 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा 6000 बाई 1.5 है माइनस 1। तो सही है, पहले थर्ड ब्राइटनेस कहाँ पर था 3 इंटू डी लैम्डा बाई डी पर, ठीक। और अभी जो हुआ वाई डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर गया है, तो म्यू माइनस 1 इंटू TD बाई डी, डी से डी खत्म, डी से डी खत्म, t इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर यूनिट नहीं दी है, हाँ 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 यहाँ यूनिट छूट रहा है। तो मान लो ये तुम्हारा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में मीटर में कर दो, इंटू कर दो 10 टू पावर माइनस 6, कितना हो जाएगा बोलो 3 इंटू 6000 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है, पाई कितना 0.5। इसको ऐसा करते हैं 5 ले लेते हैं और यहाँ पर एक 10 ले लेते हैं, सॉल्व करो इसको। कितना 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो, या ऐसे काट लो इसको 5 टू जा, दो बार में यहाँ कट गए, ठीक है। 3 टू जा 6, 6 6 जा 36 और 3 जीरो इसके साथ ले लो 36 इंटू 3 + 6 6 = 36, 3 जीरो का इसके साथ काम कर लो तो -3, ठीक है। ये मीटर में हो गया है ना, ये माइक्रोमीटर में था, इसको हम मीटर में कर लिए 10⁻⁻6 से इंटू कर दिए, ठीक है। तो इतना मीटर, अगर इसको डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म ले आए तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो तो 1 जीरो और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻², मीटर, ठीक है। तो इतना थिकनेस होगा, दिख रहा है यहाँ नीचे, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। So therefore thickness of glass slab 3.6 into 10⁻² meter, ठीक है। हाँ, तो पहले थर्ड ब्राइटनेस
जहां पर बनता था वहां पर बोला है कि अभी सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी इज इक्वल टू थर्ड ब्राइटनेस का जो डिस्टेंस होता है दोनों को इक्वल कर दिया, डी से डी का रेंज खत्म हो गया। तो हमारा आ गया टी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, चलो ये खत्म है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि वाईडीएससी। एक और क्वेश्चन देख लो। अभी जो ब्राइटनेस का लिखेंगे, ब्राइटनेस की जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा चला गया। अभी हम तेरे डार्कनेस पर, सिर्फ ब्राइटनेस का थोड़ा ही करवाएंगे, ठीक है, डार्कनेस का भी तो करवाएंगे ना, तो 9 साथ हो जाएगा ना। ठीक है, इन वाईडीएससी फाइंड द थिकनेस of glass slab which should be kept in front of upper sleeve so that its central brightness या central maxima या central brightness जो कहो, so that its central maxima या central brightness is shifted, is formed, so that its central maxima is formed at a place where third माने third dark fringes was lying earlier। ठीक है, हाँ, तो चलो यहाँ भी वही करना है यार। सेंट्रल मैक्सिमम कितना ऊपर शिफ्ट करेगा, वाई डिस्टेंस शिफ्ट करेगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। ठीक है, सेंट्रल जैसे ही ग्लास स्लैब लगाएंगे तो सेंट्रल ब्राइटनेस या सेंट्रल मैक्सिमा जहां पर की पाथ डिफरेंस 0 होगा कितना शिफ्ट करेगा, वाई डिस्टेंस शिफ्ट करेगा व्हिच इज इक्वल टू v माइनस 1 इनटू dt बाय d। तो हम लिख दिए सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और y इज इक्वल टू, हां यही वैल्यू है v माइनस 1 इनटू dt बाय d लिखेंगे आगे। बट आते हैं थर्ड डार्क फ्रिंजेस। थर्ड डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? थर्ड डार्क फ्रिंजेस का फार्मूला, फर्स्ट का हम बताते डार्क फ्रिंजेस हाफ इनटू d लैम्डा बाय d, दूसरा 3/2 इनटू d लैम्डा बाय d, तीसरा 5/2 इनटू d लैम्डा बाय d। ठीक है, आ जाओ यहां पर ले लेते हैं 5/2 इनटू d लैम्डा बाय d। ओके, चलो इस y की जगह पर हम वैल्यू लिख देते हैं इसका म्यू माइनस 1 इनटू dd बाय d। ओके, d से d गया, d से d गया, क्या बच गया? तो हमको d निकालना है ना, थिकनेस ऑफ ग्लास है, तो डायरेक्ट है ना d इक्वल टू लिख देते हैं 5 लैम्डा बाय 2 है, और म्यू माइनस 1 आगे ला दिया है 2 इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, हाँ जी, तो 5 इंटू लैम्डा कितना दिया है, और लैम्डा तो यही नहीं है। चलो मान लें हम गिवन है, यहाँ गिवन लैम्डा जो हमारा है ना 200 माइक्रोमीटर है, लैम्डा का वैल्यू 200 माइक्रोमीटर है, 200 माइक्रोमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्यू जो हमारा है वो 1.5 है। ठीक है, ये गिवन है, लैम्डा का वैल्यू 200 माइक्रोमीटर, 5 इंटू 200 माइक्रोमीटर है 10⁻⁻6 ले लो, बाय 2 इंटू म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1, 2 इंटू
0.5। बोलो सही है। चलो इसी को सॉल्व करना है। 5 इंटू ये 2 जीरो को हम इसके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 5 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 इंटू 5 और 10 यहाँ दे देते हैं, ठीक है। डेसिमल था ना, 5 से 5 गया, 2 से 5 बार में, है ना। तो 5 2 जा 10 और ये माइनस कितना है 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का -6। बोलो सही। तो कितना है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। और अगर कहो तो इसको और छोटा क्यों नहीं चल जाओ 1 mm, 1 mm, ठीक है। 1 मिलीमीटर का वो थिकनेस था। समझो 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 समझो, हाँ बिल्कुल सही है, समझो। हाँ तो क्या इस क्वेश्चन में कहा है कि सेंटर टू मैक्सिमा कहां पर शिफ्ट किया है, जहां पर थर्ड डार्कनेस था। यहां पर मान लो हमारा थर्ड डार्कनेस था, जैसे ही हम यहां पर लगा दिए ग्लास स्लैब, ये चीज P सपोज करो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था पहले, और यहाँ पर हमारा P डैश आ गया सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। पहले यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था और न्यू सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है, मतलब यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा अब नहीं रहा। जैसे ही ये हम लगा दिए, इस तरह से यहाँ पर नया सेंट्रल मैक्सिमा बन गया हमारा यहाँ पर। तो वही बोला है कि फिफ्थ, पहले यहाँ पर मान लो कि फिर से यहाँ पर मान लो कि फिफ्थ है ना, कौन सा था यार, डार्क फ्रिंजेस है ना, हाँ फिफ्थ। तो मान लो पांचवा डार्कनेस यहाँ पर बना था, तो स्ट्रिप नहीं लगाए अभी, पांचवा डार्कनेस यहाँ पर बना था। जैसे ही हम स्ट्रिप लगा दिए तो पांचवा का कितना डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ, ये वाला ना हाइपोटेन्यूज। जैसे ही यहाँ पर हम स्लैब लगा दिए, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया और यहाँ पर बन गया हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस या सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, ठीक है। तो वही दोनों हम इक्वल कर दिए और इक्वल करके ये वैल्यू ला दिए, ठीक है। एक मिनट, कौन सा में 10 मिनट में 10 मिनट तो इस तरह से दोनों इक्वल करके हम 1 mm ला दिए थिकनेस उसका, ठीक है। अभी दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट 2 लाइन का है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज, ठीक है। चलो तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, तो उसके लिए फॉर्मूला शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू हो गया कितना, सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर शिफ्ट किया y बाय सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर शिफ्ट किया बाय डिस्टेंस बाय फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। यहाँ पर हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस था, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके बन रहा था, ब्राइटनेस डालते ब्राइटनेस डालते बन रहा था। जैसे ही हम स्लैब लगा दिए, जैसे ही हम स्लैब लगा दिए यहाँ पर,
तो ये शिफ्ट करके इधर आ गया। तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्रिंज का जो विड्थ होता है। इस तरह से हम नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, कितना फ्रिंज शिफ्ट कर गया। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इक्वल टू y बाय फ्रिंज विड्थ। तो चलो y का फॉर्मूला क्या होता है? y का फॉर्मूला है mu माइनस 1 इंटू td बाय फ्रिंज विड्थ कितना होता है? td बाय d डिवाइडेड फ्रिंज विड्थ कितना होता है? d लैम्डा बाय d। ठीक है, d से d कैंसिल और ये d से ये d कैंसिल, बच गया क्या? बच गया हमारा mu माइनस 1 इंटू थिकनेस t बाय लैम्डा। तो इस तरह से नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड निकल गया mu माइनस 1। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इज इक्वल टू mu माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। ठीक है, डी लैम्डा बाई डी होता है फ्रिंज विड्थ, है ना, और mu माइनस 1 इंटू टी बाई डी। इस तरह से ये निकल गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इतना फ्रिंज शिफ्ट कर गया ऊपर। पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा सेंटर ब्राइटनेस था, अब जैसे स्लैब लगा यहाँ पर हो, इस बीच का जो फ्रिंजेस था वो तो ऊपर चला गया ना, वही हुआ नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। ठीक है, बस यही था इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो इसका क्वेश्चन है, सपोज करो एक क्वेश्चन इसका है कि सपोज करो कि एक ग्लास स्लैब ऐसे और यहाँ पर हम लगा दिए इसमें ग्लास स्लैब। ठीक है, ऐसा ग्लास स्लैब लग गया। इसका जो दिया हुआ है थिकनेस दिया हुआ है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो लैम्डा हमारा है वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया हमको 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम दे दिया। हमको बताना है कि जैसे ये एक्चुअली ये नहीं लगाते तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस था, जैसे ही हम ये स्लैब लगा दिए तो सेंट्रल ब्राइटनेस मेरा इधर शिफ्ट हो गया आ गया। तो इस बीच में कितना फ्रिंजेस था जो शिफ्ट कर गया ऊपर की ओर। चलो डायरेक्ट हम फॉर्मूला दे दिए हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इज इक्वल टू mu माइनस 1, mu कितना दिया है 1.5 ले लो, mu इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू थिकनेस कितना है, थिकनेस 10 माइक्रोमीटर है ना, तो माइक्रोमीटर को हम ले रहे हैं 10 की पावर माइनस 6 कर दिए, डिवाइडेड बाई लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को ले लिए 10 की पावर माइनस 10 कर। ठीक है, अब सॉल्व करो। 0.5 इंटू एक जीरो से एक जीरो ले सकते हो खत्म, इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाई 5 इंटू ये जीरो को इसके साथ कैलकुलेशन कर लें डबल जीरो को, तो 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हटाओ डेसिमल, अगर यहाँ से हम हटा के नीचे 10 ले लें तो इससे ये खत्म, तो 10 की पावर माइनस 6 बाई कितना हो गया 10 की पावर माइनस 7, इसको ऊपर लाओ 10 की पावर माइनस 6 और प्लस 7 कितना आ गया 10। मतलब 10 फ्रिंजेस शिफ्ट किया इसके बीच में। अगर हम ये स्लैब नहीं लगाते तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस था, जैसे ही हम यहाँ पर स्लैब लगा दिए तो हमारे यहाँ सेंट्रल ब्राइटनेस आया। इसका मतलब कि इसके बीच में 10 गो फ्रिंजेस था, जो कि ये सारा 10 फ्रिंजेस ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का यही फॉर्मूला है mu माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। ठीक है, 10 फ्रिंजेस शिफ्ट किया इसमें। एक लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें हम दो ग्लास ले रहे हैं। सपोज करो
दो दो ग्लास हमने लगा दिए। हाँ, सपोज करो यहाँ पर एक यहाँ पर था हमारा, यहाँ पर स्लिप ऐसे गए, ठीक है। यहाँ पर हम लगा दिए। पहले हमारा यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था, पहले हमारा इनिशियली यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था। जैसे ही हम यहाँ पर स्लिप लगाए, है ना, स्लिप नहीं स्लैब लगाए, तो सेंट्रल मैक्सिमा, नया वाला सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर चला गया, शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये है कि कितना डिस्टेंस, यहाँ पर हम स्लैब लगा दी, ऐसे भाग गया। हम चाह रहे हैं कि मेरा जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर था, जो इसके लगने से यहाँ पर आ गया, नया वाला सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, फिर से इसको वापस हम यही बनाना चाह रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना यही पड़ेगा कि दूसरा जो है उसके साथ भी हम कोई ग्लास स्लैब लगा देंगे। सेकेंड वाला जो दिख रहा है, इसके साथ भी हम एक ग्लास स्लैब यहाँ पर लगा देंगे। इसका सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, थिकनेस T1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T2 है, थिकनेस T2 है, ठीक है। अब बताओ, इन दैट केस ये हुआ और यहाँ से ऐसे कुछ, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर दूसरे के साथ भी हम ग्लास स्लैब लगा दें, फर्स्ट के साथ ग्लास स्लैब लगाए तो देखिए अब प्रीवियस पार्ट में ही ऊपर शिफ्ट कर गया, दूसरा जब लगा दें क्या होगा, उसको खींच के वापस यहीं पर कर देगा। तो पूछेगा कि एक का स्लैब का दे देगा हमको थिकनेस, दूसरे का स्लैब का थिकनेस बताओ। तो उसके लिए क्या करना है, तो बताओ ये कितना डिस्टेंस कवर किया। पहला वाला μ-1 इंटू डेल्टा एक्स इक्वल क्या होता है, μ-1 इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड है इज इक्वल टू इसके द्वारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसके द्वारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर हुआ इसके द्वारा, ये वाला है, ये डिस्टेंस। चलिए यहाँ नाम ले लेते हैं, S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। यहाँ पर नया वाला सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा तो रहा नहीं, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, बट इसको खींच के वापस हम यहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा लाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमको सेकंड जो रेखा उसके साथ हमको अनदर स्लैब ऐड करना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैब ऐड कर दी, जिसका कि हमको ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये थिकनेस T2 दिया है, ठीक है। तो हमको बताना है कि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का थिकनेस कितना होगा। फर्स्ट का थिकनेस दे देगा, सेकंड का थिकनेस। इन दिस केस क्या होगा कि जैसे ही सेकंड ये वाला इसको खींच के वापस यहाँ पर लाएगा, ये तभी पॉसिबल है जबकि ये फर्स्ट रे मान लो और ये वाला हमारा सेकंड रे मान लो। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉसिबल तभी है जब एक्स्ट्रा डिस्टेंस by 1 is equal to extra distance by 2। अगर फर्स्ट रे के द्वारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ उतना ही सेकंड के द्वारा भी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो, तो इन दैट केस क्या होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा अलग जगह नहीं हो करके फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसके द्वारा कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, μ-1 into t। अब ये म्यू फर्स्ट वाला स्लैब है तो μ1 और थिकनेस T1 इज इक्वल टू इसके द्वारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा, S2 से लेकर के n तक का, ये S2 से लेकर n तक का सेकंड रे के द्वारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड है। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड क्या जानते हैं हम, d sin थीटा। S2 से लेकर के n तक जो हमारा है वो d sin थीटा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू यहां पर कर दो d sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इक्वल टू, अब sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज़ वेरी लेस, थीटा इज वेरी लेस, थीटा इज वेरी लेस, देयरफॉर sin थीटा की जगह हम tan थीटा लेंगे, ठीक है। और tan थीटा क्या, y by d, तो d into y by
डी क्या है, इसके बीच का स्लिट और ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पर क्या, सेकंड का थिकनेस बताना है। देखो यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस T1 इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई टी, ठीक है। अब यहाँ से इसके द्वारा कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा स्लिट लगा दिए है ना, तो स्लिट लगाने के बाद एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होता है, μ2 - 1 इनटू थिकनेस T2, ठीक है। यहाँ पर भी μ2 - 1 इनटू T2। अब ब्रैकेट खोलो तो T2 का यहाँ से फॉर्मूला बना लो, T2 इक्वल हो गया μ1 - 1 इनटू T1 बाय μ2 - 1, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय दिस इक्वल टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय दिस। तो जब भी हम ग्लास स्लैब लगाते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, μ - 1 इनटू t, यही ना एक्स्ट्रा डिस्टेंस डेल्टा x इक्वल टू μ - 1 इनटू t होता है। तो फर्स्ट के द्वारा हो गया μ1 - 1 इनटू t1, सेकंड के द्वारा हो गया μ2 - 1 इनटू t2, ठीक है। दोनों को हम इक्वेट कर दिए और इक्वेट करके t2 का वैल्यू निकाल दिए। मतलब ये चार टर्म है t1 t2 μ1 μ2, मतलब चार टर्म में तीन टर्म कोई भी दे देगा और दूसरा पूछ देगा, जब फोर्थ नंबर पूछेगा। तो क्या था कि पहला स्लिट लगाने से क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमम कहीं और भाग गया। अब उस सेंट्रल मैक्सिमम को खींच करके वापस उसी जगह लाने के लिए सेकंड रे के सामने भी हमको एक स्लैब लगाना पड़ेगा। सेकंड रे के सामने जैसे ही हम स्लैब लगाएंगे तो वो सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट कर गया था कहीं और वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो उस स्लैब जो स्लैब हम सेकंड रे के साथ लगा रहे हैं उसका कितना थिकनेस होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया कि थिकनेस कैसे निकालेंगे सेकंड ग्लास स्लैब का, जो कि सेकंड रे के साथ ऐड किया गया है ना, टू कम बैक द सेंट्रल मैक्सिमा इन इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हमारा बायोडीएससी का तीसरा पार्ट था ये, और इसके आगे हमारा लेक्चर नहीं है बायोडीएससी का, इसके आगे अलग ही लाएंगे। तो आज का लेक्चर खत्म होता है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।